हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो मैंने बताया कि 20 तारीख से हम लोग जो है शुरू करेंगे पढ़ाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सिलेबस। उससे पहले जो भी जानकारी है आप लोग पूछ लीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, या जो भी जानकारी हमारे दिमाग में आ रहा है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इन बीच में, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जो भी लोग ये कहते हैं कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या मेरे किसी सब्जेक्ट में किसी भी ईयर में बैक लग जाता है तो क्या उसका जीवन में आगे जॉब में वगैरह में, खासकर सरकारी जॉब वगैरह में कोई इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, कुछ उससे नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि क्या सच में बैक लगने का कुछ प्रभाव आपके आगे जॉब में पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए पढ़ाई साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि आप लोग को पता होगा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगता है तो फेल कर जाते हैं। फेल कर जाते हैं तो उसका दो ही ऑप्शन है, या तो रीवैल्यूएशन में आपका पास हो जाए, नंबर बढ़ जाए, या फिर आप सप्ली का एग्जाम देते हैं जो कि एक्स पेपर होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का पेपर मतलब एक्स पेपर, मतलब पहले आप बैक लगा है, फेल किए हैं तो आप पहले वाला पेपर अभी दे रहे हैं, वही सप्ली होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जब आप सरकारी में तो मान के प्राइवेट में अगर आप अप्लाई कहीं करेंगे तो प्राइवेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, काम आता है आपको रख लेगा, डिग्री आपके पास से रख लेगा। अब आप सप्ली से एग्जाम दीजिए एक्स पेपर, या रेगुलर आप एक बार में ही पास कर जाइए। रजिस्ट्रेशन सबको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन सबको मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि वो मान के एक बार में नहीं पास किया तो दो बार में पास किया, पास तो कर लिया, डिग्री तो आ गया तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब जब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो प्राइवेट संस्थान जो है उसको रख लेता है, उसको काम भी आ रहा है, डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, तो उसको जॉब मिल जाता है प्राइवेट में। तो प्राइवेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बात करें सरकारी की, तो जब आप सरकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वही मार्कशीट डिमांड किया जाता है जो आप पास है, ठीक है। तो पास वाले मार्कशीट आप लगाते हैं, ठीक है ना। अब सरकारी में होता क्या है कि आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन है, मार्कशीट है, आप चाहे रेगुलर से पास करें या एक्स पेपर से पास करें, मतलब सप्ली से पास करें, तो वहाँ पे जब कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, जिसमें सीबीटी एग्जाम होते हैं। सीबीटी एग्जाम होता है तो वहाँ पे कटअप तैयार होता है। कटअप कहने का मतलब है कि कौन स्टूडेंट, कौन कैंडिडेट कितना ज़्यादा मार्क्स लाया है, उसी अनुसार जो है कटअप तैयार होता है। अब वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आप एक्स से अपना डिग्री पास किए हैं, सप्ली से पास किए हैं, आपको बैक लगा है, या फिर रेगुलर से पास किए हैं, वहाँ पे नहीं देखा जाता है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है क्या आपके पास डिग्री है, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आप एक्स से पास कीजिए, सप्ली से, या रेगुलर पास कीजिए, आपके पास डिग्री मिल जाता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो आप जब डिग्री और रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो आप अप्लीकेबल हो जाते हैं सरकारी जॉब के लिए। आप सरकारी जॉब में अप्लाई करते हैं। अब सरकारी जॉब में जब रजिस्ट्रेशन है, मार्कशीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंप्यूटर कंपटीशन फाइट कीजिए, सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें फाइट कीजिए। होता क्या है मैं आपको बता दूं कि सीबीटी में जो जितना अपने योग्यता के अनुसार, जो अपने तैयारी के अनुसार जो जितना नंबर लाए, उस अनुसार उनको जो है मेरिट बनता है, जॉब मिलता है। अब वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है आप एक्स पेपर दे के आप पहले पास किए हैं, या सप्ली से पास किए हैं, या फिर रेगुलर से आप पास किए हैं। तो कोई भी लोग के मन में अगर ये डाउट हो कि सरकारी जॉब में मुझे दिक्कत होगी, मुझे जो है जॉब में दिक्कत आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव से जाते हैं जॉब में, ठीक है, चूँकि अब सब जगह कंपटीशन हो चुका है, बिहार में भी पहले मेरिट पर था तो अब वहाँ भी जो है कंपटीशन हो चुका है, ठीक है ना। अगर मेरिट पर भी बहाली आता है, नंबर बेसिस पर भी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ गए। हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है
जहाँ पे प्रॉपर कोई संस्थान संविदा पर बहाली कर रहा है तो हो सकता है पहले वहाँ पे रेगुलर वाला को लिया जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ भी कंडीशन हो जाता है कि अगर दोनों का नंबर समान है तब जाके पहले रेगुलर वाला को लेगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे जो सप्ली यानी एक्स पेपर से पास किया है वहाँ पे नंबर अगर एक्स पेपर वाला का ज़्यादा है, सप्ली वाला का ज़्यादा है, तो नो डाउट सप्ली वाला कहीं होगा, ठीक है। देखिए सप्ली कोई मैटर नहीं करता है, सीधे सीधे मैं बता दूं, सप्ली सिर्फ स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है ताकि स्टूडेंट उसे पास करके और आगे बढ़ जाए। बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उसको एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, ठीक है, कंपार्टमेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री है इधर, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता है आपके जॉब में, सरकारी हो या प्राइवेट में के तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकारी में भी कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको होगा, ठीक है। अगर आप कंपटीशन से जाते हैं, कंपटीशन अगर आप योग्यताधारी स्टूडेंट है, आप औरों से बढ़िया किए हैं, रेगुलर वाला से बढ़िया आपका मार्क्स है, कट ऑफ आपका ज़्यादा है, तो कट ऑफ अगर आप पार कर लेते हैं, जो कट ऑफ तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा किसी भी कंपटीशन में, तो वो कट ऑफ पार कर लेते हैं मतलब आप पार कर गए, आपका जॉब होगा, ठीक है। अगर मेरिट में सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट अगर आपका कहीं कोई गलत नहीं है तो जॉब होगा। मतलब सीधा समझ लीजिए बैक लगने का कोई मतलब नहीं है कि आपके सरकारी जॉब में कोई प्रभाव पड़ने वाला है, सीधा सीधा समझिए एक लाइन में। अगर कोई आपको कहता है बैक लग गया तुम्हारा जीवन खराब हो गया, तो ऐसा 1% भी नहीं है कि बैक लग गया तो जीवन खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। ऐसा जो भी कहता है गलत कहता है, ठीक है। तो कोई भी निगेटिव चीज़ें माइंड में नहीं रखना है कि आप बैक लग गया, आप फेल कर गए तो आगे आपको जॉब में दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सीधा सीधा समझिए, ठीक है। तो जो भी लोग को इस बारे में कोई डाउट था मैंने बता दिया, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।